तो रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी सतलुज। इस मूवी ने मुझे काफ़ी सारी बातें सोचने पे मजबूर किया और इसके कारण मैंने कई सारी चीज़ें रिसर्च भी की। तो इसी वीडियो में मैं इस मूवी का रिव्यू भी करूंगा। जो टॉपिक्स इस मूवी ने उठाए हैं उनके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च भी की, वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और जो इस मूवी पे बैन लगा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले इस मूवी का एक सिनेमैटिक रिव्यू किया जाए बिना किसी पॉलिटिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी में जसवंत सिंह खालरा के काम को दिखाया गया है जो उन्होंने किया था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ, जो कि पंजाब में चल रही थी ड्यूरिंग द 1990s। तो मूवी बेसिकली 2 घंटा 40 मिनट की है। तो मुझे लगा था मूवी में काफी डिटेल में जाने वाले हैं इस टॉपिक में, पूरी पंजाब इंसर्जेंसी को अच्छे से कवर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मूवी में बहुत ही चुनिंदा प्लॉट पॉइंट्स को उठाया गया है अपनी सहूलियत से, और छोटी छोटी बातों को समझाने में भी काफी ज्यादा समय लिया गया है। और कैरेक्टर्स अक्सर मोनोलॉग्स करते हैं और कई सारी जो कॉम्प्लेक्स बातें हैं उनको 2-3 नरेशंस में ही निपटा दिया जाता है। और कैरेक्टर्स में बिल्कुल भी लेयर्स नहीं दी गई हैं। जो पुलिस वाले हैं उनको एकदम साइकोपैथिक विलन्स की तरह दिखाया गया है ऑलमोस्ट सारे के सारे। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी पंजाब इंसर्जेंसी को, उसको एकदम एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। तो ये मूवी सेम वो बायोग्राफी वाले ट्रोप्स लेती है कि जो हमारे कैरेक्टर की जो डीप उसकी जो आइडियोलॉजीज है, उसकी जो सोचने का तरीका है, उसको दिखाने के बजाय हम उसके लाइफ की 2-3 चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं। और ये मूवी बहुत ही इनकंसिस्टेंट भी है। मतलब मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, कैसे मतलब वो ढूंढ रहा है जो इनोसेंट लोगों को मारा गया था, उनकी बॉडीज को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो अब्रप्टली मूवी का टोन चेंज कर दिया जाता है सॉर्ट ऑफ मर्डर मिस्ट्री में कि भाई सीबीआई वाले अब केस सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना लीनियर नैरेटिव लेने की क्या जरूरत थी? एक नॉन लीनियर नैरेटिव भी लिया जा सकता था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में साथ साथ चल रही है, जो खालरा है उसकी लाइफ के बारे में भी हम जान रहे हैं साथ साथ, ताकि मूवी एंगेजिंग रहती। इसके कारण जो मूवी का पूरा पूरा फ्लो है वो टूट जाता है। और अगर इनको इतना सिंपल अप्रोच ही लेनी थी मूवी में कि बस एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मूवी को दिखाना है, तो ये मूवी को 2 घंटा 40 मिनट बनाने का जरूरत नहीं था। ये मूवी आराम से 1 घंटा 50 मिनट में निपट सकती थी। पूरे पूरे टॉपिक को अच्छे से भी समझा दी जाता और मूवी एंगेजिंग भी रहती। तो इतने लंबे रन टाइम कारण मूवी एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है और उसमें बीजीएम चॉइसेस भी इतने अच्छे नहीं है। वही 2-3 बीजीएम्स को हर जगह बजाया जाता है। तो दिलजीत दोसांझ सिंगर तो अच्छे हैं, लेकिन वो एक्टर काफी एवरेज है। उनकी जगह और भी कई सारे अच्छे पंजाबी एक्टर्स थे, उनको लिया जा सकता था, लेकिन शायद दिलजीत दोसांझ को इसलिए लिया गया क्योंकि वो पॉपुलर है। मूवी को थोड़ी और पॉपुलैरिटी मिल जाती है उससे। सो दैट्स दैट। तो मैं मूवी ओवरऑल बोलूंगा बहुत एवरेज है। इसको बैन करके मतलब फालतू में इसको प्रमोशन दे दिया। अगर इसको वैसे ही चलने देते तो बहुत कम ही लोग इसको देखते हैं। ये मूवी इतनी एंगेजिंग नहीं है। और भी कई सारे जो लेफ्ट विंग मूवी मेकर्स होते हैं वही मूवी बनाते हैं ऐसे ही इश्यूज पे, लेकिन वो मूवीज काफी ज्यादा एंगेजिंग होती हैं। अब अनुराग कश्यप की मूवी देख लो, वो भी लेफ्ट विंग वाला बंदा है, लेकिन मूवीज भी काफी एंगेजिंग होती है। तो चलिए सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, अब बात करते हैं मूवी की पॉलिटिक्स की, जो कि इसका कोर है। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ, वो इसको एक ट्रुथ की तरह मार्केट कर रहे हैं कि हमारे ट्रुथ को छुपाया जा रहा है। लेकिन फिर आपने इस फिल्म के स्टार्टिंग में 3 पेज का डिस्क्लेमर क्यों दिया हुआ है? तो उस डिस्क्लेमर में है कि इस फिल्म के जो रियल इवेंट्स हैं उसको काफी फिक्शनलाइज किया गया है और इस फिल्म को एक पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये सब चीजें डिस्क्लेमर में लिखी हुई। तो अगर आप थोड़ा भी डिस्क्लेमर को पढ़ोगे तो फिर आप समझ जाओगे फिल्म की टोन क्या होने वाली है आगे। तो मूवी इतनी लंबी थी, लेकिन पंजाब इंसर्जेंसी जैसे इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इन्होंने मतलब मजाक बना दिया एकदम। तो जसवंत सिंह खालरा ने जेन्युइनली काम किया था ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के अगेंस्ट, और कई सारे इनोसेंट लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया था। लेकिन मूवी में ये दिखाया नहीं गया कि पुलिस इतनी ज्यादा ब्रूटल क्यों हुई। आउट ऑफ नो वे वो प्रमोशन के लिए वो इतने ब्रूटल हो गए कि भाई इतने सारे इनोसेंट लोगों की भी जान जा रही है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट मूवी में बेयरली दिया गया कि 80s और 90s में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो पंजाब है वो था इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और जो पुलिस है वो उस समय काफी ज्यादा वीक थी। पुलिस वालों की फैमिलीज को टारगेट किया जाता था खालिस्तानियों द्वारा, उनके बच्चों और बीवियों को मार दिया जाता था, और पुलिस ज्वाइन करने से लोग डरते थे। कई सारे जो नॉर्मल लोग थे उनको भी मजबूरी में खालिस्तानियों को अपने घर में रखना पड़ता था। तो दैट्स वाई जब केपीएस गिल आए उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की, पुलिस को काफी ज्यादा फ्रीडम दी गई, जिसके कारण वो काफी ब्रूटल हुआ। नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई खालिस्तानियों के अगेंस्ट, और इसके कारण जो खालिस्तानी है वो तो कमजोर हुए, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी था कई सारे इनोसेंट लोगों की भी जान जाने लगी। तो लेकिन फिल्म ने ये एस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि खालिस्तानी कितने ज्यादा ब्रूटल थे कि पुलिस को भी ब्रूटल बनना पड़ा। खालिस्तानी बेसिकली तालिबान के पहले वाले तालिबान थे। ये लड़कियों को स्कर्ट पहनने के लिए मार देते थे। तो आप सोच सकते हो क्या सोच थी इन लोग की। और कई सारे इनोसेंट हिंदू और सिखों को तो इन लोगों ने मारा ही था। न्यूमरस टेररिस्ट अटैक्स हैं जो खालिस्तानियों ने किए थे, उसको फिल्म ने एक्नॉलेज नहीं किया। माइंड यू खालिस्तानी वर्ड तक फिल्म ने यूज नहीं किया। फिल्म में खालिस्तानियों को खरकू कहा गया। खरकू लिटरल मीनिंग होता है रेबल। बेसिकली उनको रेवोल्यूशनरी की तरह दिखा रहे हैं। मतलब इन लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही खालिस्तान को क्रिटिसाइज करने की फिल्म में, जिन्होंने ये वॉर शुरू की। तो एक जो प्लॉट पॉइंट था
वो मुझे मूवी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा कि उन्होंने जो 90s में जो पंजाब के सीएम थे बेअंत सिंह, उनके असैसिनेशन को जस्टिफाई किया गया इस मूवी में। तो जब जो सुसाइड बॉम्बर है वो बेअंत सिंह जी को मारने जा रहा होता है तो एक हीरोइक म्यूजिक बज रहा होता है कि भाई जैसे वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और कई लोग बेअंत सिंह के असैसिनेशन को जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ 17 लोग और भी मारे गए थे, तो क्या उनके आप डेथ को भी जस्टिफाई करोगे? और मूवी में और भी कई सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक मुझे लगी। जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपनली सपोर्ट करती है क्रिएशन ऑफ खालिस्तान, उसको ग्लोरीफाई किया गया। और यहाँ पे जो कनाडा के पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ग्लोरीफाई किया गया। कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पे कनिष्का बॉम्बिंग की थी खालिस्तानियों ने, और उस बॉम्बिंग के विक्टिम्स को अभी भी जस्टिस नहीं मिला। तो ये कनाडा वाले इतना ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो तुम्हारे देश में जो क्राइम्स हुए हैं उसको तो पहले सॉल्व करो। और आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि ऐसी कंट्री को जो ओपनली हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करती है? उनको अपने सिटीजन्स की तो पड़ी है नहीं, वो हमारे पंजाब में चिंता कर रहे हैं। और इस फिल्म को कश्मीर फाइल्स के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जो कि नेचुरल है क्योंकि दोनों ही फिल्में एक पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं। कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीरी पंडित है उनका पर्सपेक्टिव दिखाया गया, और इस फिल्म में जो इनोसेंट लोग पुलिस के द्वारा मारे गए थे उनका पर्सपेक्टिव दिखाया गया। लेकिन दोनों फिल्मों में एक बहुत ही शार्प डिफरेंस है कि जो कश्मीर फाइल्स उसमें टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया गया है किसी भी तरीके से, लेकिन इस फिल्म में किया गया है। जो टेररिस्ट जब टेररिज्म कर रहा है तो भाई हीरोइक म्यूजिक बजाया जा रहा है जैसे भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। लेकिन जो कश्मीर के हिंदू हैं और जो भी नॉन मुस्लिम हैं उनको तो हमेशा के लिए ऑलमोस्ट निकाल दिया गया है उनके राज्य से, उनको वापस अपना घर अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो इन दोनों फिल्मों को ऐसे डायरेक्टली, दोनों इवेंट्स में डायरेक्टली कंपेयर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो फिल्म में जो जसवंत सिंह खालरा है उनकी इमेज को भी कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दिया गया है। मतलब जो खालरा थे उनका डायरेक्ट कनेक्शन था खालिस्तान मूवमेंट से। तो चलिए उनकी मैं आपको एक स्पीच दिखा देता हूँ। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला इस सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖੇਗਾ। तो मूवी में खालरा जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया, दिखाया ही नहीं गया। तो खालरा एक मैगजीन चलाते थे, उसका लिटरल नाम था लिबरेशन खालिस्तान। तो आप समझ ही सकते हो उस मैगजीन में क्या हुआ करता होगा, आप खुद ही जाके पढ़ सकते हो। सो ही वॉज एन ओपन खालिस्तान सिंपैथाइजर। तो 2019 के पहले जो कश्मीर में इंटेलेक्चुअल सेपरेटिस्ट नहीं होते थे गिलानी जैसे, तो ही वॉज लाइक दैट। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनकी आप आइडियोलॉजी दिखाने से क्यों डर रहे हो? दिखाओ ना ओपनली, जब वो खुद ओपनली बात करते थे उस पर। जो 25,000 का नंबर दिया था जसवंत सिंह खालरा ने कि भाई 25,000 इनोसेंट लोगों को पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा है, तो उसका मुझे कोई भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो ये एक बेसिकली एक्सट्रैपुलेशन था, इसको कोई भी प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर पाया। और 25,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता, इतने सारे लोगों का गायब हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो बिना वेरीफाइड एविडेंस के इसको बिलीव करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और एक बात मुझे बताइए कि भाई इतना एक्सपोज किया जसवंत सिंह ने पंजाब पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को, जो कि बेसिकली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, तो फिर भी कांग्रेस इतने साल पावर में कैसे रही पंजाब में? और जसवंत सिंह की वाइफ, जिसको फिल्म में दिखाया गया है, उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ा तरन तारन से, वो दोनों बार वो इलेक्शन हार गई। इतना ही ज्यादा सपोर्ट है अगर जसवंत सिंह का पंजाब में, इतना ही ज्यादा होल्ड था, तो क्यों इलेक्शन वो हार रहे हैं और क्यों कांग्रेस जीतती जा रही है? तो मूवी इतनी लंबी थी, इसमें कितने सारे पर्सपेक्टिव्स को आप कवर कर सकते थे पंजाब इंसर्जेंसी की, जो इसमें इतना ज्यादा रिसर्च की गई है, इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट किया गया इसको, फिर भी आपने बस एक पर्सपेक्टिव दिखाने का सोचा क्योंकि आपके इंटेंशंस ही नहीं थे इसको ऑनेस्टली कवर करने के। चलिए वो सब भी ठीक है, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, पैसा आपका है, आप जैसे चाहे फिल्म बनाओ, लेकिन कम से कम फिल्म को एंगेजिंग तो बनाओ। तो इस फिल्म के बैन पे भी थोड़ी बात करते हैं। तो ये जो बैन है और जो सेंसरशिप की जा रही थी इस मूवी की, वो मुझे सबसे ज्यादा स्टूपिड लगी। पहले तो 3 साल तक सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अटका के रखा, 127 कट मांगे, जो कि मेरे हिसाब से मूर्खता। 127 कट अगर बंदा फिल्म में मार देगा तो फिल्म ही खत्म नहीं हो जाएगी वो। और एक फिल्म को बैन करके क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जरा सा भी नॉलेज हो आपको तो आपको स्ट्रेस एंड इफेक्ट के बारे में पता होगा कि अगर आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करो वो उतनी ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। वो सेम चीज फिल्म के साथ हो रही है। ये फिल्म अगर ऐसे नॉर्मली चलने देती है, अगर थिएटर में भी आप इसको चलने देते तो कुछ ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन आपने इसको बैन कर दिया। अब लोगों की क्यूरियोसिटी बन रही। मैं भी इस फिल्म को नहीं देखने वाला था, लेकिन इसको बैन किया गया, इसलिए मैंने देखा कि भाई क्या है जो बैन कर दिया गया। फिल्म में वैसा कुछ नहीं था, ना ही वो कॉम्प्लेक्सिटीज में गए हैं, और कई जगह पे मंकी बैलेंसिंग करने की भी कोशिश की है कि भाई चलो हम सीबीआई वालों को अच्छा दिखा देते हैं, बस पंजाब पुलिस को खराब दिखाएंगे, लेकिन फिर कई जगह पे उनकी मंकी बैलेंसिंग थोड़ी सी हिल भी जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा देश है उसमें सिंपल एक रेटिंग्स बोर्ड होना चाहिए। इस सेंसर बोर्ड मतलब मूवीज का जो पूरा सोल है उसको खत्म करने का प्रयास करता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा के हिसाब से
मूवीज को बैन अनबैन करती रहती हैं, पता नहीं क्या है। जैसा है चलने दो। मूवी का जो फेट है वो बॉक्स ऑफिस डिसाइड करता है। जनता को पसंद आएगी देखेंगे, नहीं आएगी नहीं देखेंगे। कोई फिल्म का जो बैन है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जो पंजाब इंसर्जेंसी वो भी कांग्रेस के दौरान शुरू हुई, खत्म भी कांग्रेस ने ही की। इसमें बीजेपी वाला अपना पैर क्यों घुसा रहे हैं? चलने देते फिल्म को भैया, जैसी है वैसी चलने दो। तो ये मूवी देखने के बाद और रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ आया कि कई सारी अपोजिंग चीजें एक टाइम पे सही हो सकती हैं। तो जो केपीएस गिल है उन्होंने पंजाब इंसर्जेंसी को खत्म किया, खालिस्तान को इंडिया से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और उसको एक कश्मीर बनने से रोका। लेकिन साथ साथ उनकी लीडरशिप में पुलिस ने ब्रूटली मारा कई सारे इनोसेंट लोगों को, जो कि नहीं होना चाहिए था। जसवंत सिंह खालरा भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कई इनोसेंट लोगों की हेल्प की है और जो पुलिस द्वारा की गई जो किलिंग्स हैं उसके बारे में रिपोर्टिंग की। लेकिन वो एक खालिस्तान सिंपैथाइजर थे और वो उन सेम लोगों को सपोर्ट करते थे जिन्होंने ये पंजाब इंसर्जेंसी शुरू की, जिसके कारण ये वायलेंस शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें एक टाइम पे सही हो सकती हैं। तो जसवंत सिंह के हत्यारे पुलिस वालों को सजा भी हुई विद द ड्यू प्रोसेस। तो मैं इस फिल्म को थोड़ा पॉजिटिवली ही देखता हूँ, क्योंकि इस फिल्म के कारण हमें कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जानने को मिला जो कि हमें पहले नहीं पता था। और ऐसी और भी कई सारी फिल्में बननी चाहिए ताकि जो पंजाब इंसर्जेंसी है उसके बारे में हमें और पर्सपेक्टिव्स मिल सके, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें केवल एक पर्सपेक्टिव से काम नहीं चलने वाला। और अगर आपको पंजाब इंसर्जेंसी के बारे में और पढ़ना है तो प्लीज शेखर गुप्ता और तवलीन सिंह को फॉलो करें। इन दोनों से ज्यादा डिटेल में और किसी ने कवर नहीं किया पंजाब इंसर्जेंसी को, और ये दोनों कट्टर लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सो कीप दैट इन माइंड। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो काफी ज्यादा हैवी हो गया, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में डेल्व किया, लेकिन जब फिल्म इतनी पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स की बात करना जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।